बंगाल में बीजेपी की जीत के 5 नायक जिन्होंने राज्य में उखाड़ दिया ममता बनर्जी का किला। 200 के करीब पहुंची बीजेपी, टीएमसी 100 से नीचे सिमटी। अमित शाह की रणनीति लाई रंग, परिवर्तन यात्रा बनी गेम चेंजर। शुभेंदु अधिकारी बने बीजेपी के ट्रम्प कार्ड, टीएमसी को दी सीधी चुनौती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो तस्वीर उभरती दिख रही है उससे न सिर्फ राज्य की सियासत को झकझोर दिया है बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग ही उत्साह का माहौल बना दिया है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी 200 के आसपास सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 100 के आंकड़ों से नीचे सिमटती नजर आ रही है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। दरअसल साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी। उस हार ने पार्टी को एक बड़ा सबक दिया। इस बार बीजेपी ने उसी अनुभव से सीखते हुए अपनी रणनीति को और धारदार बनाया। पार्टी ने सिर्फ स्थानीय नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी मैदान में उतारा और एक व्यापक चुनावी अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का सबसे बड़ा चेहरा बने। उन्होंने बंगाल में 21 से ज्यादा रैलियां और 3 बड़े रोड शो किए। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी, जिसने बीजेपी के आत्मविश्वास को और मजबूत किया। पीएम मोदी ने सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने बंगाल की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने की भी कोशिश की। जालमुड़ी खाते हुए उनकी तस्वीरें हो या हुगली नदी में बोटिंग, इन सब ने एक संदेश देने का काम किया कि बीजेपी बंगाल की पहचान और अस्मिता का सम्मान करती है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कई धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। कोलकाता के थनतानिया, कालीबाड़ी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ और मथुरा ठाकुरबाड़ी जैसे प्रमुख स्थानों पर जाकर उन्होंने आस्था का संदेश दिया और अलग अलग समुदायों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इससे बीजेपी को उन वर्गों में भी समर्थन मिलने की उम्मीद जगी जो पहले पार्टी से दूर माने जाते थे। बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा परिवर्तन यात्रा भी रही। करीब 5000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने राज्य के कोने कोने तक पार्टी का संदेश पहुँचाया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक संगठित जनसंपर्क अभियान था, जिसके जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने की कोशिश की। पार्टी ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कथित कुशासन जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इस पूरे अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में रही। उन्होंने न सिर्फ चुनावी रणनीति तैयार की बल्कि रैली और रोड शो के बाद फीडबैक लेकर उसे तुरंत लागू भी किया। बीजेपी का चुनावी वॉर रूम और कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव रहा, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। बीजेपी की संभावित सफलता के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते लेकिन संगठन के लिए बेहद अहम है। इनमें सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम प्रमुख है। दोनों नेताओं को खासतौर पर बंगाल में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने मंडल और बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाया और अंदरूनी मतभेदों को दूर करने का काम किया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी का रोल भी बेहद अहम रहा। ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होकर पार्टी को एक मजबूत स्थानीय चेहरा दिया। उन्होंने न सिर्फ संगठन को मजबूती दी बल्कि चुनावी मैदान में भी टीएमसी को कड़ी चुनौती। भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला खड़ा करना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था, जिसने पूरे चुनावी माहौल को प्रभावित किया। अगर इन रुझानों को अंतिम नतीजों में बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य में जीत नहीं होगी बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा। ये दिखाएगा कि पार्टी अब उन राज्यों में भी अपनी पकड़ बना रही है जहां पहले उसका प्रभाव सीमित था। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ रुझान है और अंतिम नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की इस चुनावी लड़ाई ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। अब सभी की नजरें अंतिम परिणामों पर टिकी है, जो ये तय करेंगे कि क्या वाकई बंगाल में इस बार कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी करेंगी।